हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जिसको 30 साल से कल्ट कहा जा रहा है। Thank you for having me. जो अजय तलवार का कैरेक्टर है ना, उसको डिसेक्ट किया जा रहा है बिकॉज देयर सो मेनी लेयर्स। जब एनिमल लगी थी तो सब अबरार बुलाते थे, अब बैड्स ऑफ बॉलीवुड के बाद में सब अजय तलवार बुला रहे हैं। फ्रॉम अब्रार टू तलवार। मैं जब छोटा था तो मैं थोड़ा गोल मटोल था, तो जब भी मेरे घर में मेहमान आते थे तो मेरे गाल को ऐसे पकड़ के बोलते तू तो हीरो बनेगा। आपका कौन सा काम धर्म जी का पर्सनल फेवरेट है? उनको क्या पसंद है आपके काम में? The Right Angle with Sonal Kalra. 2003 में केबीसी के एक एपिसोड में एक कंटेस्टेंट जब सिर्फ 20,000 रुपए जीत के आउट हो रहा था तो शाहरुख खान ने उसे अपनी 1,20,000 की घड़ी गिफ्ट कर दी। अनंत अंबानी ने अपनी शादी में गेस्ट्स को 2-2 करोड़ की घड़ियां गिफ्ट की थी। रिसेंटली एशिया कप में हार्दिक पांड्या की घड़ी पे जो पाकिस्तान की हार है उससे ज्यादा कंटेंट बन गया इंटरनेट पे। आज हम आपको लेके चलेंगे इस वर्ल्ड ऑफ लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी वॉचेस की पूरी कहानी में। और अगर आप इस चेहरे को पहचानते हैं तो हम ये भी बताएंगे कि ये चेहरा आजकल कहाँ है। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। शो है द राइट एंगल। मैं हूं सोनल कालरा और शुरू करने से पहले लेट्स चेक आउट द वीकली रैप। ये हफ्ता काफी इवेंटफुल रहा फॉर एक्टर विजय देवरकोंडा। एक तरफ उनकी एंगेजमेंट हो गई विद गर्लफ्रेंड एक्टर रश्मिका मंदाना ऑन October 3। विजय तो दिखे भी विद द एंगेजमेंट रिंग ऑन हिज फिंगर। वहीं दूसरी तरफ उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तेलंगाना में। उनकी लेक्सस को टक्कर मार दी एक दूसरी गाड़ी ने। विजय उस वक्त गाड़ी में ही थे लेकिन थैंकफुली ही एस्केप्ड अनहर्ट। वी विश रश्मिका एंड विजय वेरी हैप्पी लाइफ अहेड। पर विजय प्लीज थोड़ी सी नजर वजर उतार लो। 22 साल बाद फिर से पापा बन गए हैं एक्टर अरबाज खान। संडे की सुबह खुशखबरी आई कि उनकी वाइफ शुरा खान हैज गिवन बर्थ टू अ बेबी गर्ल। आपको याद दिला दें कि अरबाज हैड गॉट मैरिड टू शुरा इन दिसंबर ऑफ 2023। अरबाज की इससे पहले एक्टर मलाइका अरोरा से शादी हुई थी एंड दे हैव अ 22-year-old सन अरहान। अभिषेक और ऐश्वर्या राय बच्चन ने जो लड़ाई छेड़ी थी अगेंस्ट AI जेनरेटेड कंटेंट, लगता है उसका रिजल्ट अब आने लगा है। YouTube has reportedly removed hundreds of such videos which featured the couple and were not in a good light. गौर करने वाली बात यह है कि उन वीडियोस के डिलीट होने तक उन पे 16 मिलियन व्यूज आ चुके थे। शौक बड़ी चीज है और ये सेइंग सबसे ज्यादा फिट बैठती है हमारे सेलिब्रिटीज पे। प्रॉपर्टी और गाड़ियों के बाद अगर कोई ऐसी चीज है जिसपे वो दिल खोल के खर्चा करते हैं, इट हैज टू बी वॉचेस। इफ वॉचेस कुड स्पीक, देयर वॉचेस वुड स्क्रीम लग्जरी। The reason I'm talking about this in the solved segment today is because recently cricketer हार्दिक पांड्या की एक घड़ी ने बता दिया था कि उनका वक्त कितना अच्छा चल रहा है। He was spotted wearing a Richard Mille RM 2704 और उसकी प्राइस बताऊं, एक 4 BHK का अच्छा खासा घर आ जाएगा इन अ rather posh locality anywhere। 19 करोड़ की घड़ी थी वो। इसने सबका ध्यान खींच लिया था। लेकिन इतनी महंगी खरीदारी करने के पीछे रीजन क्या होता है इन सेलिब्रिटीज का? वेल, जो करोड़ों की घड़ियां होती है ना, वो बिल्कुल ज्वेलरी की तरह होती है। वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह से भी देखी जाती है। इसकी वैल्यू टाइम के साथ घटती नहीं है, बढ़ती है, बेसिस हाउ एक्सक्लूसिव द वॉचेस एंड हाउ मच इज इट इन डिमांड। हमारे जो सेलिब्रिटीज फ्लॉन्ट करते हैं अपनी एक्सपेंसिव वॉचेस, ये जरूरी नहीं होता कि वो हमेशा नई खरीद के घड़ी पहनते हैं। बहुत बार उनकी जो वॉचेस होती है वो रीसेल मार्केट में सर्कुलेट होती है, तो वो कुछ टाइम पहनने के बाद उसे बदल देते हैं, नई घड़ी ले लेते हैं। ये रेयर वॉचेस अपनी कलेक्शन में स्टोर करने से अच्छा होता है कि आपका स्टाइल भी बना रहता है और उसकी कीमत भी बढ़ती रहती है। रीसेल मार्केट में वॉचेस जो है वो जब सर्कुलेट होती है तो आप उसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि दीवार पे MF हुसैन की पेंटिंग अगर लगी हो तो वो किसी भी घर में लगी होगी, कोई ये नहीं कहेगा कि ये यूज्ड पेंटिंग तो नहीं है, तो उसकी कीमत हमेशा बढ़ेगी ही, कभी कम नहीं होगी। लग्जरी वॉचेस भी कुछ इसी तरह से होती है। उन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एंट्री लग्जरी, सुपर लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी। क्योंकि राइट एंगल में हम कोई छोटी मोटी बात तो करते नहीं है, तो आज हम बात करेंगे अल्ट्रा लग्जरी वॉचेस की, जिनकी प्राइस के मामले में द स्काई इज द लिमिट। सच में आपको पता है दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव वॉच कौन सी है और कितने की है? इट्स कॉल्ड ग्राफ हेल्यूसिनेशन और इसकी यूएसपी ये है कि ये पूरी दुनिया में अपनी तरह की सिर्फ इकलौती घड़ी है और इसे बनाया है लंदन
बेस्ड ग्राफ कंपनी ने। इस पर जो आपको कलरफुल डायमंड्स दिख रहे हैं उसका टोटल है 110 कैरेट्स। 30 स्पेशलिस्ट की टीम ने 4.5 साल लेके इस एक घड़ी को बनाया और इसका प्राइस बताओ, आपकी अगली 7 पुश्तें आराम से बैठ के खा सकती है, उतना प्राइस है इसका। कीमत है 450 करोड़ रुपए। Clearly, watches have become super expensive and reliable investment options since decades. इसलिए एयरपोर्ट पे कस्टम्स ऑफिसर्स की भी जो है ना नज़र सबसे पहले लोगों के हाथ में पहनी हुई एक्सपेंसिव घड़ी पे जाती है। 2022 में शाहरुख खान और उनकी टीम was stopped at the Mumbai International Airport when they returned from शारजा। वजह थी कि उनके बैग में हाई एंड लग्जरी वॉचेस के एम्प्टी बॉक्सेस और एक स्मार्ट वॉच मिली थी। उन्हें 7 लाख की ड्यूटी भरनी पड़ी थी एंड ओनली देन एवरीथिंग गॉट रिजॉल्व्ड। अब आपको बताते हैं कि वर्ल्ड में ऐसे कौन से 5 मोस्ट एक्सपेंसिव एंड पॉपुलर वॉच ब्रांड्स हैं। रिचर्ड मिल एक 24 साल पुरानी स्विस लग्जरी वॉच कंपनी है। इनकी एवरेज प्राइस जो है वो 1 करोड़ से स्टार्ट होती है। दूसरा पॉपुलर पसंद है जिनीवा की वॉच ब्रांड पातेक फिलिप। शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान जैसे लोगों की फेवरेट है ये घड़ी एंड द प्राइस कैन गो अप टू 16-17 करोड़ रुपीस पर वॉच। सलमान खान के नाम से याद आती है ऑल्सो जेकब एंड कंपनी की घड़ियां, जिन्होंने रिसेंटली एक स्पेशल वॉच बनाई थी विच वॉज डेडिकेटेड टू सलमान खान हिमसेल्फ। इस ब्रांड की वॉचेस आर ऑल्सो नोन फॉर सम प्रिटी क्रेजी डिजाइन्स एंड इनकी प्राइस रेंज करती है 4 करोड़ और उससे ऊपर। और अब उस ब्रांड की बारी है जिसको अगर मैं नहीं मेंशन करूंगी तो आप कहोगे कि मेरी नॉलेज अधूरी है। आपके दिमाग में सबसे पहले ये ब्रांड आता होगा। हाँ, मैं रोलेक्स की बात कर रही हूँ। वो एक सेलिब्रिटी फेवरेट घड़ी है। जितनी पुरानी और रेयर रोलेक्स होती है उतनी ही ज़्यादा उसकी प्राइस होती है। द ओल्डर मॉडल्स हैव सोल्ड फॉर मोर देन 1 करोड़ ऑन ओकेजन्स। शाहरुख खान और संजय दत्त जैसे लोगों की ये फेवरेट घड़ी है। अब बात करते हैं एक ऐसे ब्रांड की जिसका नाम आपने अनंत अंबानी की शादी के वक्त तो ज़रूर सुना होगा। वो है ऑडेमास पिगे, जो कि एक स्विस वॉच मैन्युफैक्चरर है जिनकी वॉचेस करोड़ों में बिकती हैं। अनंत अंबानी ने अपनी शादी के वक्त अपने 25 क्लोज फ्रेंड्स को गिफ्ट की थी 18K रोज गोल्ड ऑडेमास पिगे रॉयल ओक परपेचुअल कैलेंडर प्रीमियर एडिशन। इसकी हर घड़ी की कॉस्ट जो थी वो 2 करोड़ थी एंड ओनली 25 ऑफ देम वर स्पेशली मेड ऑन द रिक्वेस्ट फॉर द अंबानी वेडिंग। लेकिन ये उनकी बाकी वॉचेस के आगे कुछ भी नहीं है। इसी बात पर हम आपको ये बताते हैं कि ऐसे कौन से सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको बहुत ज़्यादा शौक है अल्ट्रा लग्जरी एक्सपेंसिव एंड रेयर वॉचेस पहनने का। अब अनंत अंबानी की बात हो रही है तो उन्हीं के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। द सन ऑफ बिलियनेयर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ओन सम ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वॉचेस बाय एनी मार्जिन इन इंडिया। उनके पास एक घड़ी है रिचर्ड मिल RM 5204 स्कल ब्लू सैफायर। पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ऐसी वॉचेस बनाई गई हैं और उसमें से एक अनंत अंबानी के पास है। प्राइस टैग है सिर्फ 22 करोड़ रुपए, जो उनके लिए शायद कितना ही होगा। उनके पास एक और ऐसी घड़ी है द ग्रैंड मास्टर चाइम बाय पातेक फिलिप। इट इज हैंडमेड एंड इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख आवर्स टू मेक। रिटेल प्राइस 18 करोड़ का है, लेकिन डिमांड और लिमिटेड अवेलेबिलिटी के चलते उसका जो मार्केट प्राइस है वो तकरीबन 66 करोड़ रुपीज़ है। मैंने गलत नहीं पढ़ लिया, 66 करोड़ रुपीस ही है। अनंत की वॉच कलेक्शन के एस्टिमेट लगाया जाए तो लोग ऐसा कहते हैं कि उनके पास तकरीबन 250 करोड़ से ऊपर की घड़ियां हैं। अब बारी आती है भाईजान की। सलमान खान वैसे तो रहते हैं गैलेक्सी अपार्टमेंट, जो कि 1 BHK छोटा सा उनका अपार्टमेंट है। इट्स नॉट अ बंगलो। और पहनते हैं सिंपल टी शर्ट जीन्स, लेकिन उनके हाथ पे जो घड़ी होती है उसकी वैल्यू है उनके घर और कपड़े दोनों से ज़्यादा। एक रेयर वॉच है सलमान के पास रिचर्ड मिल RM 5301 पैब्लो मैकडोनो, जिसकी आज सिर्फ 20 पीसेस हैं पूरे दुनिया में। प्राइस है 21 करोड़ रुपए। वन मोर एक्सपेंसिव वॉच इन हिज कलेक्शन इज द पातेक फिलिप एक्वानॉट लूस रेनबो। इसकी मार्केट प्राइस भी बताई जाती है 51 करोड़ रुपीज बिकॉज ऑफ द फाइन ज्वेलरी क्राफ्ट्समैनशिप डन ऑन इट। पातेक फिलिप के एक और भी दीवाने हैं जो कि हैं किंग खान शाहरुख खान। ही ऑल्सो परचेज्ड अ पातेक फिलिप एडवांस्ड रिसर्च एक्वानॉट time travel watch which is worth more than 1 crore. Cricketer Hardik Pandya also owns a Patek Philippe Nautilus जिसका dial is adorned with green emeralds and it costs more than 1 crore. The women are not far behind when it comes to spending a fortune on watches. फिल्म इंडस्ट्री में हमारी एक्ट्रेसेस तो करोड़ों की तो नहीं खरीदती है, लेकिन लाखों की वॉचेस ज़रूर पहनती हैं। लेकिन बिजनेस वुमन नीता अंबानी की जो वॉच कलेक्शन है दैट इज़ ऑल्सो रूमर टू बी वर्थ more than 10 crores. She was spotted wearing the Patek Philippe Nautilus once, which, as I said, costs more than 1 crore.
बल्गरी सर्पेंट डायमंड वॉच भी है उनके पास, जिसकी प्राइस भी 1 करोड़ है. Her daughter-in-law Radhika Merchant has also been seen wearing a Vacheron Constanta and it is 1.85 crore worth of a watch. नीता अंबानी की जो दूसरी daughter-in-law है श्लोका मेहता, she also owns a Philippe Nautilus Hot Valerie watch encrusted with real diamonds. दाम है 4.8 crores. तो देखा आपने, सेलिब्रिटीज के लिए वॉचेस सिर्फ टाइम दिखाने का जरिया नहीं है, ये नेट वर्थ और स्टेटस दिखाने का तरीका भी होता है. सो अगले टाइम आप किसी सेलिब्रिटी का सेल्फी देखो, उंगलियों पे रिंग्स छोड़ दो, सीधा हाथ की घड़ी पे ध्यान दो. बाकी सब टेम्पररी होता है, पर घड़ी दिन का टाइम भी बताती है और ये भी बताती है कि उस इंसान का वक्त कैसे चल रहा है. डॉक्टर जो पर्ची लिख के देते हैं ना, प्रिस्क्रिप्शन, कभी कभी ऐसी हैंड राइटिंग में लिखते हैं कि वो हैंड राइटिंग कम और नर्सरी क्लास के बच्चे की पहली ड्राइंग ज़्यादा लगती है. इस हफ्ते का रॉफल मोमेंट हमें मिल गया है इसी हैंड राइटिंग की बदौलत. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस हफ्ते डिक्लेयर किया कि इलेजिबल यानी जो समझ में ना आए, पढ़ी ना जाए, ऐसी प्रिस्क्रिप्शंस और रिपोर्ट्स से फंडामेंटल राइट टू हेल्थ वायलेट होता है. अब उन्हें डॉक्टर्स को 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, या तो हैंड राइटिंग सुधार लो या फिर डिजिटल रिपोर्ट्स दो पेशेंट को. इंटरनेट पे मीम्स की बारिश हो गई है वैसे जब से ये खबर आई है, और आप जाके एंजॉय कर सकते हैं. When life gives you mangoes, convert it into orange juice. ऐसा प्रूव कर दिया है इस हफ्ते एक्टर अक्षय कुमार ने when he interviewed Chief Minister of Maharashtra देवेंद्र फडणवीस at the FICCI Frames event in Mumbai on Tuesday. आपको याद होगा कि 2019 में अक्षय कुमार ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इंटरव्यू किया था और उनके एक पूछे गए सवाल ने पूरे देश में धूम मचा दी थी. सवाल ये था कि मोदी जी आप आम कैसे खाते हैं, काट के या चूस के. तो इस बार उस हल्ले को ध्यान में रखते हुए अक्षय कुमार ने खुद ही सारे ट्रोल्स को जवाब दे दिया और उन पर नागपुरी संतरा दे मारा है. सर, मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया था प्रधानमंत्री जी से कि आप आम कैसे खाते हैं, तो लोगों ने मजाक उड़ाया था. लेकिन सर मैं नहीं सुधरूंगा. आप नागपुर से हैं और नागपुर इज वेरी फेमस फॉर द मैंगोज. तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपको मैंगो, नॉट मैंगोज, ऑरेंजेस, तो आपको सर ऑरेंजेस अच्छे लगते हैं? बिल्कुल अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे सर आप उसे वो कैसे खाते हो, छील के खाते हो या उसको जूसर में डाल के जूस पीते हैं? मैं आपको एक नई पद्धति बताता हूँ. ये जो ऑरेंज होता है ना, उसको पील किए बिना यू जस्ट कट इट, और उसको कट करके 2 भागों में आप कर दीजिए. उसके ऊपर थोड़ा नमक डालिए. मतलब उसको पील करके? हाँ, ना, जस्ट काट दीजिए. ओके. जैसा कि वैसा उसका वो कवर सब रहने दीजिए, डोंट पील इट. उस पर थोड़ा नमक डालिए और फिर जैसे आम खाते वैसे उसको खाइए. कवर मत खाइए. उसका जो जूस है उसको आप खाइए और चूसिए. देखिए एक अलग ही आपको फीलिंग आएगा ऑरेंज खाने का. ये सिर्फ ओजी लोगों को मालूम है जो नागपुर से है. दे ओनली नो इट हाउ टू. एक और टॉपिक है जिसका अपडेट विल बी मोस्ट वेलकम बाय ऑल फैंस ऑफ अक्षय कुमार एंड ऑल द फैंस ऑफ वेलकम. इस कॉमेडी फ्रेंचाइज की 3rd इंस्टॉलमेंट वेलकम टू द जंगल काफी टाइम से शूट हो रही थी, लेकिन उसके बाद शूट रुक गई थी, किसी ना किसी वजह से डिले होती जा रही थी. लेकिन नाउ वी हैव गॉट टू नो कि फाइनली इस फिल्म का लास्ट स्केड्यूल अब शूट शुरू होने वाली है इसी हफ्ते. बच्चे भगवान ही नहीं, बड़ों का भी रूप बन जाते हैं कभी कभी. और एक ऐसा ही वीडियो वायरल जा रहा है जहां एक बहुत क्यूट सा बच्चा, 2 साल का बच्चा, इस बात पे नाराज हो रहा है कि घर पे ऑमलेट की जगह पनीर कैसे मिल रहा है उसको. अगर आपने अभी तक ये क्लिप नहीं देखा है ना, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो. आप जल्दी से देखो और फिर मैं बताती हूँ कि उसके ऊपर कितने मस्त कॉमेंट्स आए हैं इस बार. ठीक है, ऑमलेट चावल, ऑमलेट नहीं, पनीर बना रहे. हाँ? पनीर कौन खाते पनीर? सब जन. हाँ? सब जन हम खाते क्या पनीर? अब्बू भी? अच्छा लगता क्या पनीर? कौन बना रहे पनीर? हम. तो इस वीडियो पे जो कमेंट्स आए ना, उसे पढ़ के इतनी हंसी आ रही है कि मैं क्या बताऊं. उस बच्चे के बोलने के स्टाइल पे लोग फिदा हो गए हैं. एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है पिछले जन्म की सास. एक और ने कमेंट किया है दादाजी प्रणाम. एक बंदे ने लिखा है ओ माय गॉड दिस किड इज सो सिमिलर टू द दादी इन पंचायत. घर तो मिलेगा ना सचिव जी. और एक और कमेंट है कांग्रेचुलेशंस दादी हुई है. ऑमलेट का तो पता नहीं, बट दिस टाइम द कमेंट्स रियली टुक द केक फॉर श्योर.
महज 10 साल की उम्र में ही वन द नेशनल अवार्ड फॉर बीइंग द बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट फॉर द फिल्म चितचोर। अपनी पहली फिल्म परिचय इन्होंने की थी गुलजार के साथ और उसके बाद से ऐसी एक से बढ़कर एक फिल्मों में इन्होंने काम किया है चाइल्ड एक्टर की तरह। ये किसी सुपरस्टार से कम नहीं थे चाइल्ड एक्टर्स के यूनिवर्स में। इवन हिज फीस यूज्ड टू मैच दैट ऑफ मेनी बिग स्टार्स। हाँ जी, आज हम बात कर रहे हैं राजू श्रेष्ठा की, पॉपुलरली कॉल्ड मास्टर राजू। Born on August 15th in 1966 in Mumbai, his career started at the age of 5 with the film Parichai. उनकी क्यूटनेस ने फिल्म मेकर्स का दिल ऐसे जीत लिया था कि उनके पास बहुत सारी फिल्मों की भरमार हो गई। फिर आई बैक टू बैक फिल्म्स विथ डायरेक्टर्स लाइक ऋषिकेश मुखर्जी, यश चोपड़ा। तो दाग और अभिमान और बावर्ची जिसमें राजेश खन्ना थे, उनके साथ इन्होंने काम किया। लेकिन वो जैसे जैसे बड़े होते गए उनको रोल्स थोड़े थोड़े कम मिलने लगे। आपको याद होगा एक क्लिप जो सोशल मीडिया पे कुछ वक्त पहले वायरल हुआ था ऑफ अ गाय डांसिंग टू एन इंग्लिश सॉन्ग। वो भी मास्टर राजू के ही एक हिट सीन लव इन गोवा फिल्म से था, विच हैड रिलीज्ड in 1983. पिछले सालों में ही starred in more TV shows such as CID, अदालत and नजर 2. इनफैक्ट जय हनुमान नाम के शो में उनका नारद मुनि का कैरेक्टर भी बहुत पॉपुलर हुआ था। He is also turned director and directed films such as छल किया किसने। मास्टर राजू, मतलब हम तो अभी भी उन्हें मास्टर राजू ही बोलेंगे। ही इज मैरिड टू सीमा अजानी एंड दे हैव अ सन टुगेदर टाकी। आजकल मास्टर राजू बॉम्बे में ही रहते हैं, 58 इयर्स के हो गए हैं। इनकी फोटोज देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि इतना सारा वक्त जाने कहाँ चला गया। इस हफ्ते OTT पे नेटफ्लिक्स पे आ रहा है एनिमेटेड माइथोलॉजिकल सीरीज कुरुक्षेत्रा, जिसमें वो कुरुक्षेत्रा बैटल के जो 18 डेज हैं उनको एक्सप्लोर किया जाएगा थ्रू द आईज ऑफ 18 वॉरियर्स। And now it's time for the Right Angle OTT Meter brought to you by Sea Water Media Tracker. Just like last week, इस बार भी हम लेकर आए हैं आपके पास एक unbiased और authentic report card एक नए OTT show का। In this segment, as you know, we aim to break down the buzz around the release, the actual conversions that a show or a film achieves on OTT, and of course the real ratings. This week we are reviewing Amazon Prime Video's brand new talk show Too Much, hosted by the ever witty Twinkle Khanna and the effortlessly charming Kajol Devgan. The show kicked off with 3 episodes featuring Salman Khan and Amir Khan in the first, Varun Dhawan and Alia Bhatt in the second, and Akshay Kumar and Saif Ali Khan in the third. Before we dive into the segment, here's a quick refresher कि हमारा OTT मीटर चलता कैसे है। We evaluate every OTT release, चाहे वो फिल्म हो या वेब शो, on 3 key parameters: buzz, conversions and ratings. These insights come from a sample size of 500 viewers, all above 18 years of age, representing a diverse mix of socio-economic and demographic backgrounds. इंडिया की सारी cities में से लेते हैं samples. To keep it authentic and inclusive, the findings are based on a random sampling method. इस segment में हमारे जो 3 key parameters होते हैं, मैं उसका मतलब जल्दी से समझा देती हूँ। buzz का मतलब simply ये होता है कि कितने लोगों को पता है कि ये शो या फिल्म आने वाली है। कन्वर्जन का मतलब है कि उनमें से कितने लोगों ने एक्चुअली इस फिल्म या शो को देखा है। और रेटिंग ये है कि उनको ये कितना पसंद आया है और ऑडियंस 5 में से रेटिंग देती है। तो अब चलिए वापस आते हैं एनालिसिस पर और देखते हैं कि काजोल और ट्विंकल खन्ना की जोड़ी सच में टू मच है या नहीं। According to the data, the buzz around the show was 86%. The conversions were not bad either at 61. मतलब कि हर 100 में से 61 लोगों ने उसको देखा. But here's the twist: despite the noise and curiosity, the final ratings were 2.95. 2 एपिसोड्स के बाद कुछ ऐसा रहा टू मच, क्योंकि हमारे एनालिसिस करने तक 2 एपिसोड्स आए थे। ये था उनका ऑडियंस रिसेप्शन। लेट्स होप द रेटिंग्स क्लाइम हायर इन द कमिंग वीक्स विथ ट्विंकल एंड काजोल सर्विंग अ परफेक्ट डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया। तो ये था आज का सेगमेंट ऑफ OTT मीटर ब्रॉट टू यू बाय सी वोटर मीडिया ट्रैकर, जहां हम OTT रिलीजेस को देते हैं ऑनेस्ट रिव्यू, ताकि आप आसानी से डिसाइड कर सको कि आपको शो देखना वर्थ है या नहीं। इस हफ्ते के ऑन कॉल विद सेगमेंट में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जिसको 30 साल से कल्ट कहा जा रहा है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारे को कितनी खुशी हुई जब हमारे शो में आ गए खुद लॉर्ड बॉबी। आई एम वेरी हैप्पी टू वेलकम बॉबी देओल ऑन द शो। हाय बॉबी, वेलकम टू द राइट एंगल। Thank you for having me on the show.
वेल बॉबी, मुझे पता है आप, सनी, अभय, यू गाइज आर वेरी रिटिसेंट, द डियोल ब्रदर्स आर नोन टू बी रियली शाय, आप कम बोलते हो, लेकिन मुझे ये ज़रूर पूछना है कि अभी जो आपको इतना एडुलेशन मिल रहा है फ्रॉम अ यंगर जनरेशन, स्पेशली आफ्टर बैड्स ऑफ बॉलीवुड, उससे आप कैसे डील कर रहे हो इस सारी फेम से, कमिंग योर वे फ्रॉम द फ्रेंड्स ऑफ योर चिल्ड्रन? खुशी होती है कि इतना प्यार मिल रहा है और कनेक्शन बढ़ रहा है मेरा यंगस्टर्स के साथ, और आजकल जो व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस है हमारी, वो सब यंगस्टर्स ही हैं, और उनका अगर मैं दिल जीत सकता हूँ अपने काम से तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है मेरे लिए। एंड आई एम जस्ट बहुत लकी हूँ क्योंकि आर्यन खान ने जिस तरह शो को बनाया है, हमारे सारे कैरेक्टर्स जो हैं उस शो के अंदर, आप जब शो देखते हैं तो आपको हर एक कैरेक्टर याद रहता है, और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि आर्यन इतना मैच्योर और इतना कन्विक्शन, उसमें इतनी कन्विक्शन है एज अ डायरेक्टर। तो मैं बहुत लकी हूँ कि आज 30 साल होने वाले हैं मेरे, और बहुत टाइम एनिमल के बाद में अब मेरी एक शो आया है, वेब सीरीज आई है, और लोगों ने उतना ही प्यार दिया है। जब एनिमल लगी थी तो सब अबरार बुलाते थे, अब बैड्स ऑफ बॉलीवुड के बाद में सब अजय तलवार बुला रहे हैं, तो दैट्स फ्रॉम अब्रार टू तलवार। तो मतलब इसका यही अंदाजा लग सकता है कि इससे कि लोगों को शो पसंद आ रहा है और कैरेक्टर पसंद आ रहा है। यू नो बॉबी, बैड्स ऑफ बॉलीवुड की बात चली है तो मैं आपको बताऊं कि ये वैसे दिस जनरेशन इज़ नॉट वेरी यूज टू गिविंग डिटेल्ड फीडबैक, लेकिन जो अजय तलवार का कैरेक्टर है ना, उसके बारे में बाकायदा रेडिट ग्रुप्स में बहुत उसको डिसेक्ट किया जा रहा है, बिकॉज देयर सो मेनी लेयर्स, सो मेनी नुआंसेस टू दिस कैरेक्टर। तो जब ये आपने आर्यन से डिस्कस किया था शुरुआत में, स्क्रिप्ट स्टेज से ही अजय तलवार का कैरेक्टर इतना फ्लैश्ड आउट था? मुझे लगता है कि मेरे बारे में उसने बाद में सोचा, जब उसने शुरू में ये कहानी लिखी थी तो जो मेरा कैरेक्टर है वो थोड़ा और एल्डरली था, और पता नहीं, मैं शायद मेरी किस्मत में लिखा था कि मैं आर्यन के पहला कदम आर्यन के साथ में उसकी लाइफ का इस इंडस्ट्री में। और जब मैं शो पे आया तो वो इतना मेहनती है एज अ डायरेक्टर, मेरा कैरेक्टर और भी डेवलप करता गया। जैसे हम शूटिंग कर रहे थे, लिखना उसने और डिफरेंट किया उसको, और जिस तरह उसने शूट किया, उस कैरेक्टर को प्रेजेंट किया उसने, मतलब मैं अकेला ही नहीं, जितने भी बाकी एक्टर्स भी थे शो में, सबको उसने उनकी जो पॉजिटिव, उनकी जो था, उनके पर्सनालिटी में, उनकी एटीट्यूड में, उनके एक्टिंग स्किल्स में, उसको इतना अंदाज़ा लग गया था और इतना उसने पहचान लिया था कि सबको उसने वैसे ही शूट किया। मतलब सो आई थिंक डेफिनेटली फिल्म मेकिंग का प्रोसेस ही ये होता है, जब आप सेट पे जाते हो और जब आपके साथ एक्टर सामने खड़े होते हैं तो एक इम्प्रोवाइजेशन तो नहीं मैं कहता, लेकिन एक किस्म से एक एनर्जी आ जाती है हर कैरेक्टर में, और फिर डायरेक्टर वो उसी एनर्जी के साथ इंजॉय करता है और शूट करता है सीन्स को। सो आई थिंक दैट्स, कास्टिंग बहुत अच्छी थी, सारे एक्टर्स बहुत अच्छे थे शो में, और इतने यंगस्टर्स के साथ काम किया है मैंने, मुझे लगता है मैं सबसे बुजुर्ग था उस सेट पर। और सबकी एनर्जी, सबकी डेडिकेशन, सबके अंदर जो फायर देखी मैंने, तो मेरे को और एक किस्म से मेरे अंदर एक और जान सी आ गई कि मुझे और मेहनत करनी है। ये देखो, जब मैं इनकी एज का था इतनी फायर नहीं थी मुझ में जितनी मैं इन बच्चों में देखता हूँ आजकल, और खुशी होती है क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं सबको यही एडवाइस देता रहता हूँ कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो एक्सक्यूजेस मत बनाओ, मेहनत करो, फोकस्ड रहो, डिसिप्लिन रहो। हाँ, सब सपने लो, बड़े सपने लो, लेकिन सिर्फ सपने मत देखते रहो, उनको मुकम्मल करो, उन पर मेहनत करो और मैनिफेस्ट करो, और सब एक कॉम्बिनेशन होता है इन सब चीज़ों का जो आपको आगे बढ़ाता है। Well, that's very well said, Bobby. 30 years हो गए आपके करियर को, एंड व्हाट अ करियर। मैं आपको वापस लेके चलती हूँ 1995 में, जब आपकी पहली फिल्म बरसात आई थी, तो उस वक्त के जो बॉबी देओल थे और जो आज आप हो एज एन एक्टर, you've matured. How much of a difference do you see between the Bobby Deol of Barsat and the Bobby Deol of today? मेरे हिसाब से जैसे आप किसी काम में, एनी प्रोफेशन जब आप शुरू करते हैं तो आपके स्किल सेट्स तो होते हैं, लेकिन उन स्किल्स को आप और कैसे डेवलप करते हैं वो हर एक दिन आप सीखते हो। तो इन 30 सालों में बहुत कुछ सीखा है एज एन एक्टर, और
क्योंकि एज एन एक्टर आप कितने डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करते हैं और आपकी खुद की ज़िंदगी में कितना कुछ हो रहा होता है उस वक्त, और वो सब मोमेंट्स, वो सब सिचुएशंस आपको मदद करती है एज एन एक्टर। बिकॉज हम क्या है, हम हम एक हम एक झलक दिखाना चाहते हैं जो कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, और वो झलक हम तभी दिखा सकते हैं जब हम एक्सपीरियंस करते हैं लोगों को, हमारे आसपास, हमारे खुद की सिचुएशंस को। तो जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं इतना मैच्योर नहीं था डेफिनेटली एज के हिसाब से, और उस वक्त मेरे में एक आग तो थी बहुत कि मुझे कुछ करना है, लेकिन मैंने कभी ये कॉम्पिटिशन्स के बारे में सोचा नहीं। मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे इससे बेटर करना है, उससे बेटर करना है। मैं खुश था कि सब बेटर कर रहे हैं मेरी इंडस्ट्री में, और मेरी सोच अब भी वही है। मैं चाहता हूँ कि जितने भी हम हैं इस इंडस्ट्री में सब कामयाब हो, सब तरक्की करें, सबकी फिल्में हिट हो, सबके शोज वेब सीरीज पर, OTT प्लेटफॉर्म पे या टीवी बिग सिल्वर स्क्रीन पर सब कामयाब हो। क्योंकि मैं कभी ये नहीं सोचता कि मैं किसी और से आगे बढ़ूं, मैं यही सोचता हूँ कि मैं खुद कैसे अपने आप को हमेशा री इन्वेंट करता रहूं और लोगों के दिलों में बसा रहूं, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और मेरा बस यही ड्रीम था जब मैंने अपना करियर शुरू किया कि मुझे लोगों की आंखों में मेरी तरफ प्यार देखना है। सिर्फ ये नहीं कि मैं कोई बड़ा एक्टर हूँ या कुछ, एक इंसान के हिसाब से मुझे देखें लोग और मुझे वो प्यार मिले। और क्योंकि ये सब मैं देखता था जब ऑडियंसेस और पब्लिक और फैंस मेरे पापा की तरफ देखते थे। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई आई वांटेड टू बी एन एक्टर। और ऑल्सो मुझे और कुछ कभी मैं जब छोटा था तो मैं थोड़ा गोल मटोल था, तो जब भी मेरे घर में मेहमान आते थे तो मेरे गाल को ऐसे पकड़ के बोलते तू तो हीरो बनेगा। तो मैंने बोला हाँ मैं तो हीरो बनूंगा। पता नहीं, पापा को देखता था, पापा हीरो, पापा को इतना प्यार मिल रहा है तो चलो ये कोई अच्छा ही कर रहे हैं पापा। क्योंकि जब आप छोटे हो तो आपको पूरे समझ नहीं होती इतनी कि पापा जो कर रहे हैं वो है क्या एक्चुअली। क्योंकि जब मैं फिल्में देखने जाता था तो मैं भी, जब पापा को कोई मारता था तो मुझे भी दर्द होता था, जब पापा के साथ कोई बुरा करता था या अच्छा करता था तो वो लोग अच्छे लगते थे। अब ये उस वक्त रियलिटी और रियल लाइफ में फ़र्क नहीं दिखता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पहचान होने लगी उन चीज़ों की। और एंड देन आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट, क्योंकि मैं फिर नोटिस करने लगा कि पापा कितने अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स प्ले करते हैं और कितने मतलब उनका कितनी अच्छी तरह करते हैं। मतलब पापा जैसा वर्सेटाइल एक्टर मैंने आज तक नहीं देखा। Yeah, that's so true. ये सोचेंगे कि मेरे पापा, इसलिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन उनके जैसा वर्सेटाइल एक्टर आज तक नहीं है। आई थिंक ही इज गोना टर्न 90 दिस ईयर, और बस मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इस परिवार से हूँ। तो ये 30 साल मेरे जैसे भी गुजरे हैं, इट्स ऑल थैंक्स टू द लव मेरे जो है मेरे पापा के लिए, मेरे भैया के लिए, एंड ऑल्सो दैट गिव्स यू सो मच encouragement। आई जस्ट आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे फैंस आज भी मेरे साथ खड़े हैं और सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, और मेरी ऑडियंसेस बढ़ रही हैं। द जेन जी इज एंजॉयिंग माई वर्क, एंड आजकल की जो लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आती मुझे, तो बच्चों की जो भाषा है वो थोड़ी सी नए टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, पता नहीं, लेकिन पूछना पड़ता है। बॉबी, सच में धर्म जी इतने प्यारे इंसान हैं कि मतलब जितनी बार भी मैंने उनसे बात की वो दिल खुश हो जाता है। और आप ये बिल्कुल सच बोल रहे हो दैट देयर इज नो बिगर वर्सेटाइल एक्टर देन धर्म जी इन दिस इंडस्ट्री। तो जब वो आपका काम घर पे देखते हैं, जैसे आपका यू हैड लाइक अ स्पेक्ट्रम ऑफ परफॉर्मेंसेस, वो एक गुप्त, सोल्जर, हमराज, बरसात, उसके बाद आजकल, आश्रम, एनिमल, बैड्स, तो आपका कौन सा काम धर्म जी का पर्सनल फेवरेट है? उनको क्या पसंद है आपके काम में? पापा, मेरे पापा हैं तो उन्हें हमेशा मेरा काम अच्छा लगता है, और वो नहीं भी अच्छा लगता होगा तो डिस्करेज करने के लिए बोलते नहीं थे, लेकिन हमेशा ये बोलते थे सोच समझ के किया कर, जो भी तू करता है मतलब पूरे दिल से किया कर। पर रिसेंटली मतलब ये 4-5 साल से, ये 7 साल से जो मैं करने लगा हूँ अपने करियर में काम, तो मुझे पापा ने एक दिन तो 1 साल पहले ही बोला कि अब तूने अपने आप को समझ लिया एज एन एक्टर, अब तू पहचान गया है तेरी कैपेबिलिटीज़ क्या है। मुझे बहुत खुशी होती है। मेरा बॉब तो हमेशा ऐसे ही था, बस
तो अब जाकर समझा है, और मैं बहुत खुश होता हूँ जब मुझसे लोग आकर कहते हैं या फ़ोन करते हैं कि आपका बेटा इतना बढ़िया काम कर रहा है। तो आई थिंक आई एम वेरी ग्लैड दैट मेरा मतलब करियर सबको पता है कैसे गुजरा है और क्या कुछ हुआ है मेरे साथ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पापा ने देख कि मैं अभी सक्सेसफुल हो रहा हूँ एज ए एक्टर, यू नो, एंड that's something I always wanted to be able to give him, you know, as his son. बॉबी, you're looking so handsome, hot in all of the work that you're doing. तो आपके को ज़रूर बहुत सारी फीमेल अटेंशन मिल रही है, लेकिन आपके अपने घर में फीमेल अटेंशन का एक कंपेटिटर जो है वो है, बिकॉज योर सन आर्यमन इज़ ऑल्सो यू नो गेटिंग अ लॉट ऑफ फैन फॉलोइंग. तो एज अ फादर, यू नो, व्हाट डू यू फील अबाउट दैट, एंड व्हाट आर आर्यमन्स प्लान्स टू जॉइन बॉलीवुड? मुझे खुशी होती है कि जब लोग मेरे बेटे की तारीफ करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, पर उतना ही स्ट्रेस होता है क्योंकि लोग और ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं मेरे बेटे से, और मेरे 2 बेटे हैं, दोनों को एक्टर बनना है, और मैं ज़्यादातर उनको लाइमलाइट से दूर रखता हूँ, पर ये स्पेशल मोमेंट था आर्यन का वेब सीरीज़, और मैं चाहता था कि मेरे दोनों बेटे साथ में आए मेरे, लेकिन मेरा छोटा थोड़ा शर्मीला है तो वो नहीं आया, लेकिन मेरा बड़ा वो भी एंटर करने वाला है, और ओवरनाइट कुछ नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ती है, और आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप कुछ आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो मैं अपने बेटों को यही कहता रहता हूँ कि आपने अपने पापा को देखा है किस दौर से गुजरे हैं, कैसे उन्होंने अपने आप को रीइन्वेंट किया, ये इंडस्ट्री में होकर भी एज एन इनसाइडर सब कुछ इतना ईजी नहीं होता, और तो मैंने वो कर रहे हैं, मेहनत दिल से कर रहे हैं, और बस आप सबका प्यार और आप सबकी दुआएं चाहिए कि मेरा बेटा कामयाब हो। और मैं क्या कह सकता हूँ, बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मेहनत कर रहा है, और जितनी वो मेहनत करेगा उतने आपको उसका काम अच्छा लगेगा जब वो आएगा स्क्रीन पर। वेल 100% बॉबी, दैट विल हैपन. मुझे तान्या के भी बारे में बात करनी है, बिकॉज आपने अपनी एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा कि यू पुट योर वाइफ बिफोर एवरीवन एल्स इन योर लाइफ. इट्स अ वेरी स्वीट थिंग टू से. सो तान्या जो है वो आपकी हार्श क्रिटिक है, या वो शुगर कोट करके अपना फीडबैक देती हैं? घर पे आपको उनसे कैसे फीडबैक मिलता है? इट्स नॉट, मतलब अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो आपको हार्श लगता है, लेकिन शी इज नॉट बीइंग हार्श. वो हमेशा सच बोलती है मुझसे, और हमेशा मुझसे डिस्कस करती है हर चीज़ में. मतलब मैं सिर्फ एक्टिंग में नहीं, बाकी भी चीज़ें हैं जो आप जिस तरह आप ज़िंदगी जीते हैं, तो शी इज़ ऑलवेज बीन देयर. और मैं मतलब यही, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे हिसाब से औरतें बहुत स्ट्रांग होती हैं, और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी बहनें, मेरी मम्मी, मेरी चाची, मेरी बुआ, मेरे जितने भी मेरे फैमिली के लेडीज मेंबर्स हैं और जो थे, जो गुजर गए अब, वो हमेशा इतने स्ट्रांग थे और सिंपल थे. और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसी एक वाइफ मिली जो इतनी सिंपल है और इतनी स्ट्रांग है. और जिस दौर से मैं गुजरा हूँ, अगर वो मेरे साथ नहीं होती तो शायद मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाता. पर I'm just very blessed when it comes to all this, and I always wanted to have a daughter myself, पर मेरे 2 लड़के हो गए क्योंकि हम बेटे ना हमेशा दूर रहते हैं, अपने ही मतलब उसमें रहते हैं. लेकिन मैंने अपनी बहनों को देखता था कि वो हमेशा जब भी मम्मी पापा को ज़रूरत पड़ती तो सबसे पहले वो आ जाते थे. ये नहीं कि मैं और भैया नहीं होते थे वहाँ पर, लेकिन एक अलग रिश्ता होता है बाप और बेटियों में. और पर मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन चाहे आप कितने भी कोशिश कर लो, बच्चे हमेशा माँ के बारे में पहले सोचते हैं, फिर बाप आता है. So Bobby, I've come to my last question, which is the signature question. We ask everyone this, but particularly your life has been such an amazing roller coaster that, you know, there's a certain resilience, a certain amazing resilience to you. आपकी ज़िंदगी लोगों को hope देती है that, you know, good times can come. तो अगर आपसे इंस्पिरेशन लेनी हो और किसी को कल का बॉबी देओल बनना हो, तो उसे क्या करना होगा? कल का बॉबी देओल बनना जी. एडवाइस में क्या, मैं मतलब ऑनेस्टली मैं यही कहता हूँ जो मैं अपने बच्चों से कहता हूँ, मैं वही एडवाइस दे सकता हूँ. बाकी जो भी एक्टर्स हैं, जो एक्टर्स बनना चाहते हैं, जो इस इंडस्ट्री में कदम रखना चाहते हैं,
कि ज़िंदगी में कुछ आसानी से नहीं मिलता। हाँ, अगर कोई लकी होता है तो मिल जाता है, पर कितने लोग लकी होते हैं वैसे? आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और जो लकी भी होते हैं वो इतनी देर तक क्यों ऊपर सुपरस्टार हैं? क्योंकि वो इतनी मेहनत करके वहाँ तक खड़े हैं। उनके भी अप्स एंड डाउन्स आए हैं। तो बिलीव इन योरसेल्फ, सेल्फ बिलीफ कभी मत, मतलब नेवर स्टॉप बिलीविंग इन योरसेल्फ। भगवान ने हम सबको कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ दी हैं जिसमें हमें जो हमें खुद समझनी पड़ेंगी, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो। और बी डिसिप्लिन्ड, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई फील। डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन नहीं रखोगे तो आप बिखर जाते हो। क्योंकि सब चीज़ें, काम जो दिन में करने हैं, जस्ट लाइक अ नॉर्मल रूटीन, आप अगर उसको फॉलो नहीं करोगे तो आप कंफ्यूज रहोगे। लेकिन जब आप डिसिप्लिन रहोगे तो जो आपको करना है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो आप उन पर ज़्यादा ध्यान दे सकोगे, और पूरा टाइम आपको मिल जाएगा। दिन में 12 घंटे होते हैं तो वो 12 घंटे आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। मोर देन दैट, सबसे इम्पोर्टेंट, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। अगर आप अच्छे इंसान हो तो कुछ भी हो जाए, बुरे दिन भी आए, आप उससे एक निकल आएंगे। मतलब आप में वो ताकत होगी कि, क्योंकि जितना आप अच्छा सोचोगे दूसरों के लिए, उतना ही अच्छा आपके साथ होगा। बस और क्या कहूँ। Well, Bobby, you're an amazing person, and that comes across even in a brief conversation with you. I can only say that these 30 years have been fabulous, and I hope all the angles remain the right angle in your life. Thank you for joining us. Thank you so much. I wish you the best and your whole family. And with this, we come to the end of this episode of The Right Angle with me, Sonal Kalra. Please आप अपना feedback दे दीजिएगा in the comment section down below, or you can write to me at sonal.kalra@hindustantimes.com. मैं आपसे अगले हफ्ते फिर मिलूंगी at 7 PM. Till then, stay good, stay blessed. Be looper. चलो. मुझे भी ये लगा, मुझे भी खान और फिर ऐसा रहा। चलो दोबारा कर लेते हैं, मुंह बंद करके बोलती हूँ। मुंह बंद है। इसका प्राइस है 450 करोड़ रुपए। मेरी कब्र पे ये लिखा होगा, नीरज कहता था मैम नेक पे से हेयर हटा। 450 करोड़ रुपए की घड़ी। हाँ, ये कब्र क्यों बनेगी? Audemars Piguet, Audemars भी था इंडियन इंग्लिश। Audemars